आपके नज़दीक ही, अपने नज़दीक ही आज खेत में बैल जोते हैं। मुझे ड्यूटी मिली है डेल फोड़ने की, यानी कि जो ये मिट्टी के बड़े बड़े टीले हैं जो हल से निकल रहे हैं, इनको जो है ऐसे कुदालू मार के फोड़ने का है, छोटे कुदालू से। कुदालू कहें कि खुदालू कहें, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पर गुड्डू भाई ने हल थामा हुआ है, हलधर की भूमिका निभाई है। हमारा कायरा बहुत सीधा है और ग्याव नाम है दूसरे का, वह बहुत नटखट है। सफ़ेद वाला कायरा, लाल वाला या यूँ कहें कि भूरे वाला ग्याव। अब खेत का लास्ट कोना आ गया है, यहाँ से घुमाया जाएगा बैलों को। अखरोट का पौधा पेड़ बनने की कगार पर। बहुत मेहनती है हमारा गुड्डू भाई कोनानबिल। अंडे को देखते ही यहाँ पर छोटा सा कोना भाभी जी ने अपने खेत का भी लगा दो कहा, हमें लगा दो यानी कि कर दो कल्याण। तो चलो नहीं फोन आ रहा हूं कहीं तो सही को ना दिन्नी कोई ना कोई अपन नंबर बना दिन्नी सब भर नहीं फोन मेरे को तुम्हारा हाथ से तो ला रहा होने ला मारा। मैंने सोचा यहाँ डेल ज़्यादा हो रहे हैं भाभी जी की तरफ, इन्हीं का ही क्यों ना थोड़ा बोझ हल्का कर दूं, तो इन्हीं की तरफ डेल फोड़ देता हूँ। भाभी जी की हेल्प में। सुनो मर्चना हड़काई दिया हमारा। ये ग्याव बोलते हैं इसको, वेरी नॉटी ग्याव। ये ग्याव है। हाँ, इन दोनों की मेहनत को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और साथ में गुड्डू भाई के बंडी की पसीने को भी नज़रअंदाज ना किया जाए। तो गुड्डू भाई भी काफ़ी मेहनती है। पहाड़ों में आजकल काफ़ी गर्मी हो रही है, जो भी नहीं आ रहा है। ले। और बारिश से तो बूंदाबांदी मात्र हो रही है। अब आते हैं यहाँ पर कौन क्या क्या बीज अनाज लगा रहे हैं खेत में। ये मम्मी मूंगफली डाल दी है यहाँ पर। ये हमारी माता श्री मूंगफली रोपण चल रहा है हल्के उसमें। यहाँ सासू माँ ने भी मूंगफली पकड़ी है, प्लस आम की भी खेती कर रहे हैं। देखिए आम बो रहे हैं। पार से बुलाएंगे वाले। बहुत ही मतलब यहाँ पर फसल की उपज ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो, यहाँ छाने गए हुए, छटनोट किए गए हुए जो है कृषक की यहाँ पर हमने अवेलेबल करवाए हैं। फसल बढ़िया हो जाए और शायद लंगूर भी ना खाएं अगर ये फसल लगाएंगे तो, और बंदर भी ना खाए हो सकता है। कुछ इस प्रकार का मंत्र भी फूंक के हमारे सासू माँ। जब हम खेत के कोहने में से बैलों को लौटाते हैं तो उस समय होठा कहते हैं, और बैलों को घास फूस या उसका जो है अन्न देने के लिए हो कहना पड़ता है, तो बैल रुक जाते हैं। नीस हो कहते हैं खेत के ऊपर वाले हिस्से को, और तीर हो कहते हैं खेत के नीचे वाले कोहने में बैल को हाँकने के लिए। जैसे इनका नाम रखा गया होता है कायरा, ग्यावा, तो ये आदमियों के नाम नहीं होते। इनके कलर के आधार पर लगभग नाम जो हैं रखे जाते हैं।
यहाँ पर मूंगफली की फसल लगा रही हैं सासू माँ। तो जो है कि हर रद्दे में मूंगफली डाली जाती है और किसी किसी में जो है एक रद्दे में मूंगफली डाली जाएगी। जैसे कोई दूसरा अन्न डाला जाएगा तो दूसरे रद्दे में उसको ढक दिया जाता है। हर रद्दे में जो है हल्के फल बीज नहीं भी डाले जाते हैं। यहाँ पर फिर से मेरी ड्यूटी लगी। हल के भी कई पार्ट्स होते हैं। एक को हौसुरी कहते हैं, एक को हल कहते हैं, एक को हवान कहते हैं, एक को हत्ता कहते हैं और जिस लकड़ी से बैल को हाँका जाता है उसको छ्याकुड़ कहा जाता है और जो बैलों के कंधे में आगे से रखा गया है उसको जूं कहते हैं। अभी 5:35 हो रहा है, यानी कि मध्याह्न में हमारा हल चक्र चल रहा है खेत में। यहाँ पर हमारे हलधर बलराम और दाऊ भैया आप देख पाएंगे। अभी वेट का आधा से ज़्यादा हिस्सा नीचे वाले सफ़ेद वाले बैल में डाल रखा है, उसको एक नाड़ा कहते हैं। अगर बैल हल जोतते जोतते कुछ नीचे से जड़ या पत्थर लग जाए, उस अवस्था में हम बैलों को रोक के होट पाँच कहा करते हैं। होट पाँच हो। हमारा कायरा बैल जो है ये बहुत ही सीधा साधा बैल है और बहुत ही हमें प्यारा है, हमें बहुत ही कम तंग करता है। दूसरे वाला उसका विलोम शब्द अपोजिट है और 36 का आंकड़ा दोनों का बरकरार रहता है। कि पूजा वो माओ तो जो माओ तो को नान चल लीजिए भाई ले लीजिए। यहाँ पर नीचे शौचालय का गड्ढा ढका गया हुआ है बना करके और यहाँ पर शौचालय है। देख पाएंगे अखरोट के पौधे को और यह पौधा जो है हमारे यहाँ काफ़ी पाया जाता है। काफ़ी लोग इसको उगाते हैं पौधे को और इसका फल प्राप्त करते हैं और इसकी मार्केट में बहुत ही अच्छी डिमांड है। और इसके पत्ते से अगर आप दातून करते हैं तो आपके मुंह में दांत जो हैं पक्के ही लाल हो जाएंगे और सपा भी हो जाएंगे। कलर में जैसे पान का कत्था काम करता है उसी प्रकार से ये भी कलरफुल कर देता है मंजन करते समय। बहुत ही अच्छा दातून रहता है इसका और इसमें फल नहीं लगे हैं अभी। इसके फलों की बहुत अच्छी डिमांड है। अखरोट के ऊपर आम के फल लगे हैं। जोतते जोतते नीचे पत्थर खिसक गया है, इसको ऊपर को उठाते हैं। ये देखिए इतनी चावदार घास होती है भींगल। अभी जो ये मुखौटे इन्होंने लगा रखे हैं इसके कारण यह भी नहीं खा पा रहे हैं और यह ना लगाएं तो बैल जो है हल जोतने में तंग किया करते हैं। एक नाड़ा इसको कहते हैं। बीचों बीच सेंटर के जू के दोनों पार्ट्स उस साइड किए हुए हैं, नहीं तो एक पार्ट्स इस साइड दूसरी तरफ होता है। जो ज़्यादा मजबूत पर बैल होता है उसी के पार्ट्स में एक नाड़ा डाला जाता है। नीसो नीसो यानी कि ऊपर को हो जा। जो लोहे का पार्ट्स इस लकड़ी के टुकड़े में लगाया गया है इसको फावा कहते हैं। इससे हल जोतते समय बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। यह बैल के भी लग सकता है और आपके भी लग सकता है। और इम्पोर्टेंट बात, जैसे बौहड़ बोलते हैं बैल को ही, लेकिन उसका पहला प्रारूप जो है वह बौड़ कहलाता है। मशीन लगाने के बाद बौहड़ जो
होता है वह बैल बन जाता है। मशीन लगाने के भी 500-1000 रुपये डॉक्टर लोग ले ही लिया करते हैं। परसों मार दी। खेत में मूंगफली बोई जा रही है और मूंगफली छिपा रही है। देखिए, मैंने कहा 2 दाने दिखाओ। अरे मत मजाक करो, मुन्ने बस मूंगफली देखिए खेत में लग रही है। 2-4 दानों का लुत्फ मैंने भी ले लिया। देखिए, इसको कहते हैं जोतुड़ा, जो बैल के गले से एक डंडी से दूसरी डंडी तक सपोर्ट करता है और ऊपर बांधा जाता है। इसमें सुरकन्या गांठा लगाया जाता है। इसको कहते हैं जोतुड़ा। इसको जोतने बोलते हैं। इसको जोतना बोलते हैं। और डाल कन्या की तरफ को हवुण बोलते हैं। हवुण। और जोतने वाला जो हल के बीच का, हल और जू के बीच का पार्ट्स होता है, पार्ट्स बोले तो रस्सी होती है, उसको जोतुड़ा, जिससे बैल को हम ज्वाइन करते हैं। वो जोतन्या कहते हैं। जोतने कहते हैं। सासू माँ ऊपर से मंद मंद मुस्काती हुई मेरी वीडियो से काफ़ी खुश हैं वह भी। आज बैलों ने फसल उगाई, आज ही जोता, आज ही उगा दी।